भैया बात ऐसी है कि यमुना जी के लिए आंदोलन करीब करीब 25 साल से चल रही हैं। अलग अलग चतुर्वेदियों ने ये आंदोलन चलाई हैं और वास्तव में चतुर्वेदी ब्राह्मणों का दायित्व भी और लोगों से ज़्यादा हो जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि ये यमुना पुत्र हैं। अब यमुना पुत्र का धर्म भी सामान्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही है। बाकी तो दायित्व सबका ही बनता है। यमुना किनारे जो भी रह रहा है और यमुनोत्री कलिंद्र पर्वत से लेके यहाँ तक प्रयागराज तक जो भी यमुना का जल पी रही हैं, किसी भी तरह से जिनके खेत में सिंचाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उन सब यमुना भक्तों का दायित्व बनता है कि यमुना के लिए आवाज़ उठाएं। आज करीब 25 साल से तरह तरह की आंदोलन चल रही हैं। उसमें एक हमारे पीठ की परिषद है, श्री वैदिक सनातन धर्म परिषद, उसका भी यमुना जल प्रदूषण मुक्ति संघ करके एक संगठन है। लेकिन वो संगठन भी जब बना था तभी हमने कहा था और आज भी उसी बात को दोहरा रही हैं कि ये सब संगठन अहंकार की भेंट चढ़ रही हैं। वास्तव में हम बात तो करते हैं यमुना प्रदूषण मुक्ति की कि भाई यमुना का जल प्रदूषित हो गया है, इसको स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। लेकिन हकीकत की बात यह है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आसक्ति है कि हमारा नाम भी इसके साथ जुड़ के जो है आगे बढ़े। तो जो भी आंदोलन हैं उनमें सब में यही बात निकल के आती है और हमारा तो कहना ये है कि वास्तव में यमुना का जल गंदा नहीं हुआ है, हम गंदे हो गए हैं, हमारा मन गंदा हो गया है। ये गंदगी हमारे मन में है। इसके लिए एक यमुनाष्टक है आचार्य शंकर का, जिसमें वे कहती हैं कि धुनोतु मे मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा, कि कलिंद नंदिनी मेरे मन के मल को धोवे। वास्तव में हमारे सबके मन इतने मलिन हो गए हैं कि हम इस यमुना जल प्रदूषण मुक्ति में भी किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, अपने नाम को बढ़ाएं, इन सब चीज़ों को देख रही हैं। और इसका ही ये परिणाम है कि सारे आंदोलन फेल हो रही हैं और कोई आंदोलन अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहा और हम कुछ नहीं कर पा रही हैं और ये देव नदी दिनों दिन दूषित होती जा रही है। देखिए, वास्तव में यमुना जी गोलोक से यहाँ आई हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो उस समय ऐसा उल्लेख गर्ग संहिता में है कि उन्होंने स्वामिनी जी से, श्री राधा जी से प्रार्थना की कि आप भी हमारे साथ चलें, हमारे साथ अवतार लें। तो राधा जी ने कहा कि यत्र वृंदावनो नास्ति, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, तत्र मेन मनः सुखम। जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है और जहाँ वृंदावन नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने
श्री स्वामिनी जी के लिए ये व्यवस्था की कि गोलोक से 84 कोस भूमि, वेद नाग क्रोश भूमि, ये प्रेषयामास भूपरी, पृथ्वी पर भेजी। और इसमें गोवर्धन और यमुना 84 कोस में आती हैं। तो ये तो गोलोक में हैं, यमुना जी गोलोक में हैं। आज यमुना जल जो प्रदूषित है, ये प्रदूषण हमको यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये अपनी पूर्णता में आज भी गोलोक में हैं। यमुना जी कहीं प्रदूषित नहीं हुई है, ये तो गोलोक में हैं। यहाँ यमुना जल जो प्रदूषित है, ये तो समझो हमारा भाग्य प्रदूषित है। अगर जल स्रोत प्रदूषित होंगे तो कोई सरकार नहीं है, कोई मंत्री नहीं है जो जनता को बचा सके। जनता में तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, महामारी होगी। अभी तो इनको मालूम नहीं है कि क्या इसका परिणाम हो सकता है। अगर ये इसी तरह से ये नाले यमुना जी में जाते रहे तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। यहाँ बीमारियां फैलने लगेंगी। आज एक कोरोना है और एक कोरोना नहीं, यहाँ 1000 कोरोना हो जाएंगे। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की जो है वो महामारियां फैलेंगी और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ऊपरी इलाकों में बहुत सी जगह ऐसा हो गया है जहां भूगर्भ का जल भी प्रदूषित होना शुरू हो गया है। अभी मथुरा में थोड़ी खैरियत है, लेकिन आने वाले समय में ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भी भूगर्भ का जल प्रदूषित होना शुरू हो गया है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि जो यमुना का जो प्रदूषण है और यहाँ पर लगातार नाले गिर रहे हैं, और नालों को लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये नालों को लेकर ही कह रहा हूँ मैं कि अगर ये नाले इसी तरह से गिरते रहे तो आप, ठीक है, आप धार्मिक हिसाब से न सोचें, आप यमुना जी के हिसाब से न सोचें, लेकिन आप कम से कम इतना तो सोचो कि अगर जल स्रोत इसी तरह से प्रदूषित होते रहे तो आप जाओगे कहाँ? इसी यमुना जी का जल पूरा हरियाणा पी रहा है, इसी यमुना जी का जल पूरा दिल्ली पी रहा है। उसके बाद में तुमने यमुना जी को पूरी की पूरी टेपिंग कर दी और यमुना जी का पानी आगे नहीं आ रहा है। दिल्ली के बाद में कोई पानी नहीं है, हरियाणा के बाद हथनी कुंड से पानी है ही नहीं। अब नाला बह रहा है खुला हुआ और नाले में नाले मिलाई जा रही हैं, तरह तरह से प्रदूषित पानी फैक्ट्री छोड़ रही हैं। अब वो पानी रिस के भूगर्भ में जा रहा है, तो जब वो पानी रिस के भूगर्भ में जाएगा तो भूगर्भ का जल भी प्रदूषित होगा, और अगर प्रदूषित होगा तो उस प्रदूषण से बचने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं? मोदी जी बहुत लंबी चौड़ी बातें करती हैं कि जल प्रदूषण के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, इतना पानी बचा लिया। हमने मोदी जी को भी लिखा है, मोदी जी के लिए भी मोदी जी की वेबसाइट पे लिखा था, उसका पत्र भी पीएमओ से आया था वापस, और उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया सुझाव को जल मंत्रालय को। जल मंत्रालय से कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी आगे कुछ नहीं किया जल मंत्रालय ने। हमने एक सुझाव दिया था कि यमुना जी के ऊपर कुछ त्रयंबक जैसी व्यवस्था की जाए, जैसी नासिक में है, ऐसा कुछ बनाया जाए, कोई केशव पौड़ी जैसा, और उससे इस प्रदूषित जल को अलग करके और प्रदूषित जल की फिर व्यवस्था बनाई जाए कि प्रदूषित जल को पाइपलाइनों के माध्यम से आगे ले जाया जाए और यमुना जी में शुद्ध जल हथनी कुंड से या फिर दिल्ली से लाया जाए। दिल्ली में यमुना जी, जो यमुना नहर है, जो नहर इन्होंने काट के रखी है, वो बिल्कुल शुद्ध बह रही है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई उद्योगों का जल नहीं है। वो जल पूरी दिल्ली के पीने के काम आता है। ये भी देखो कैसी आश्चर्य की बात है, दिल्ली उसी जल को पी रही है, यमुना जल को। यमुना जल इतना शुद्ध है दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद में कितना प्रदूषित है। दिल्ली के बाद केवल प्रदूषण ही प्रदूषण है और कुछ है ही नहीं। ये सब हमारा दुर्भाग्य है और सरकार की नाकामी है, नेताओं का कुछ न करना है,
आज बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। कभी द्वापर में एक उल्लेख है श्रीमद् भागवत में कि द्वापर में कालिया नाग की वजह से यमुना जी प्रदूषित हुई थी। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णाहिना विभु। तो बड़े से कालिया नाग से जब यमुना को प्रदूषित श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने उस नाग को, यमुना को प्रदूषण मुक्ति करने के लिए, यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई और कालिया नाग को यमुना से निकाल दिया। आज इतनी सामर्थ्य तो किसी में है नहीं। और ये कालिया नाग भी ऐसा नहीं है, ये कालिया नाग तो कहाँ कहाँ से निकल रही है। हर फैक्ट्री में से एक नाग निकल रहा है और वो नाग यमुना को दूषित कर रहा है। कितने घरों का कितना सीवेज, हर घर में से एक नाग निकल रहा है, वो सब यमुना जी में जा रहा है। तो और फिर सामर्थ्य विहीनता है। भाई हम लोग, वो भगवान थे, हम उन भगवान के अनुयायी हैं। आज तो स्थिति ऐसी है कि ब्रज के लोग तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकती हैं और वो तो अपने भगवान की तरफ, अपने सखा की तरफ देख ही सकती हैं। वो ब्रज के विरही लोग बेचारे बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। हमारी स्थिति आज ऐसी है कि इन सब चीज़ों से और ये नेताओं से, सरकार से, गवर्नमेंट से, इनकी छद्मता से हम लोग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये समय पे अपने वोट ले जाती हैं आके, और वोट ले जाने के बाद में फिर अपने काम करती हैं, अपने तरीके से क्या करती हैं। ब्रज के लोग भोले होते हैं, ज़्यादा कुछ उनको समझ में आता नहीं है और उस चीज़ का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया है। हम नाम लेना नहीं चाहती हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने उठाया, जो अपने नाम के साथ संत भी लगाती हैं, उन्होंने भी उठाया। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।